हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे थे, उसमें कल हमने जो था वो डिस्कस किया था सेल्फ पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, उसमें हमने जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन वाला जो है टॉपिक वो फिनिश कर लिया है। कल थोड़ा लाइट का इशू था तो इसलिए हमारी वीडियो जो थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो नेक्स्ट टॉपिक जो था क्रॉस पॉलिनेशन, आज हम उसे करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन कल भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि जब हमारे पास एक फ्लावर के एंथर से दूसरे किसी डिफरेंट प्लांट के जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर जो है वो एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होता है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट। ठीक है, एक प्लांट के फ्लावर से यानी पोलन ग्रेन जो है किसी दूसरे एंथर से जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ ए अनदर प्लांट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम और किस नाम के जानते हैं? जीनोगैमी एंड एलोगैमी। ठीक है, तो गैमी जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, गैमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, इसका मतलब होता है मैरिज। ठीक है, जीनो वर्ड जो यूज किया जाता है ग्रीक भाषा के अंदर, जीनोस वर्ड जो है इसका मतलब है स्ट्रेंज, यानी किसी स्ट्रेंज पर्सन के साथ मैरिज। ठीक है, तो एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट पे जिसको नहीं जानते हैं, ठीक है, स्ट्रेंज पर्सन से मैरिज होना। ठीक है, और एलोगैमी में जो है एलो वर्ड, यहाँ पे जो एलोस वर्ड यूज होता है दैट इज फॉर अदर। ठीक है, किसी दूसरे के साथ मैरिज करना। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मेन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फैसिलिटेट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे सीपी का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि फ्लावर्स के ऊपर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं होने देते। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आता है हमारे पास हेरकोगैमी। हेरकोगैमी में क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होती है, यानी कि उसकी जो फ्लोरल जो पार्ट्स होते हैं उसमें इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि वहां पे सेम फ्लावर की जो स्टिग्मा है उसके एंथर्स उसको पोलिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्लावर पोजेस सम मैकेनिकल बैरियर ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। जो स्टिग्मेटिक सरफेस है उसके ऊपर क्या होगा, कुछ इस तरह से मैकेनिकल बैरियर वहां पे प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से वहां सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंस ऑफ ए गाइनोस्टिग्जियम एंड पोलिनिया जो है वो कैलोट्रोपिस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेरकोगैमी, जहां पे जो है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स फैसिलिटेट करें कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, मैकेनिकल बैरियर आर देयर। ओके, नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास डिकोगैमी। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कल जो था वो होमोगैमी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था हमारे पास कि सेम टाइम पे जो थे वो पोलन और स्टिग्मा एक ही टाइम के ऊपर जो थे वो मैच्योर हो रहे थे, तो वो फैसिलिटेट कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन को। लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास कि वो दोनों ही अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाती। ठीक है, तो पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ मैच्योर्ड एट डिफरेंट टाइम्स टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी फर्दर जो है हमारे पास वो टू टाइप्स में होती है। तो वर्ड्स पढ़िएगा पहले, प्रोटोगाइनी। प्रो का मतलब होता है पहले, गाइनी वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? फीमेल के लिए। ठीक है, गाइनोशियम के लिए। और यहाँ पे है प्रो पहले, ठीक है, एंड्री। ठीक है, तो जैसे हम एंड्रोशियम के लिए वर्ड यूज करें तो एंड से आप पता लगा सकते हैं। तो प्रोगाइनी में क्या होगा कि गाइनोशियम जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा। व्हेन गाइनोशियम मैच्योर अर्लियर देन द एंड्रोशियम, दैट इज नोन एज द प्रोटोगाइनी। और एग्जांपल है इसके पास बाजरा और एरिस्टोलोचिया। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास प्रोटोएंड्री। इसमें क्या होगा कि जो एंड्रोशियम है दैट विल मैच्योर, जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा एंड शेड पोलन, और अपने पोलन्स भी जो है वो शेड कर देगा बिफोर गाइनोशियम जो मैच्योर हो रहा है, उससे पहले ही जो है ये मैच्योर भी हो जाएगा और अपने पोलन्स को भी गिरा देगा। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल है आपके पास मेज का। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में हमारे पास जो है वो पोलन ग्रेन्स भी जो है सेम स्टिग्मा के ऊपर ही शेड हो जाएंगे, लेकिन वो वहां पे जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, यानी पोलन ट्यूब जो है उनमें जर्मिनेट नहीं होगी।
ठीक है, वो जो है हमारे पास कैपेबल, जिसको आप बोल सकते हैं कि इन्हें कैपेबल है टू जर्मिनेट देयर। So, in some plants, the matured pollens fall on the respective stigma, वो स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, लेकिन क्या होगा of the same flower but fail to bring about self pollination. So, self pollination वहां पे नहीं हो रही है, तो only one option is there, cross pollination, ठीक है। तो cross pollination is the only option where self incapability is present on the flower, okay। नेक्स्ट है हमारे पास मेल स्टेरिलिटी, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो एंथर से पोलन शेड होते हैं, वो पोलन जो होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते और जर्मिनेट नहीं हो पाते, वहाँ पे जर्म ट्यूब्स नहीं बनेगी, तो उनमें सीड जो है वो सेटअप नहीं हो पाते, ठीक है। तो जो मेल फर्टिलिटी होती है उसमें जो पोलन होते हैं ऑफ द सनफ्लावर, द पोलन ग्रेन्स ऑफ द सनफ्लावर्स आर नॉट फंक्शनल, such plants set seeds only after cross pollination, यानी उनके अंदर अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी तभी उनके अंदर जो है वो सीड बनेगा। नेक्स्ट वन इज डायोशियम। जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि जब हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होती है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे पास मोनोइशियस, और उनके अंदर क्या होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो मेल होगा और फीमेल दोनों ही उसमें प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जिनमें हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन होती है उनके अंदर क्या होता है, वो प्लांट जो होते हैं यूजुअली यूनिसेक्सुअल होते हैं और डायोशियस होते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज अकर व्हेन द प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस, मेल एंड फीमेल अकर ऑन द सेपरेट प्लांट। एग्जाम्पल इज पपाया एंड कुकुरबिटेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो डाइशियस प्लांट्स होते हैं और उनके अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट वन इज अवर हेटेरोस्टाइल। इसमें क्या होता है, हेटेरो मतलब क्या होता है अलग अलग, तो हमारे पास कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो एंथर्स हैं और जो यानी कि हमारे पास जो स्टाइल्स हैं और जो एंथर का जो फिलामेंट है उनकी लेंथ जो है वो कई बार क्या होती है बराबर नहीं होती, ठीक है। अगर डिफरेंट लेंथ के होंगे तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी। तो फ्लावर्स ऑफ द सम प्लांट्स हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन्स एंड स्टाइल्स। तो स्टेमन्स हम वर्ड यूज करते हैं जो एंड्रोशियम है उसके लिए, ठीक है, एंड स्टाइल वर्ड इज यूज फॉर द गाइनोशियम। so that the self pollination is not possible, primula and linum जो है वो इसके एग्जाम्पल है, ओके। तो जब हम बात कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन में हमें किसी पर्टिकुलर एजेंट की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पे, सेमी प्लांट पे, सेमी फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट थे, तो वहां पे आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन हो जा रही थी, ठीक है। अब क्या होता है जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एजेंट, ठीक है, तो इसमें दो तरह के एजेंट जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एबायोटिक और बायोटिक जो है वो हमारे पास एजेंट चाहिए होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे एबायोटिक एजेंट्स के बारे में। तो एबायोटिक में हमारे पास जो है वो एनिमोफाइली और हाइड्रोफाइली। एनिमो मतलब कि हमारे पास जो है एयर पॉलिनेशन, हाइड्रोफाइली मतलब वाटर पॉलिनेशन हमारे पास होती है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं एनिमोफाइली को, ठीक है। तो एजेंट फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन फर्स्ट हम डिस्कस करें एबायोटिक एजेंट्स को। एनिमोफाइली उसमें आती है, दैट इट मींस बिंड पॉलिनेशन। इसमें ग्रीक भाषा में अगर हम देखें तो एनेमस जो है वो बिंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फाइलियन जो है वो टू लव, यानी कि बिंड टू लव, ठीक है। तो मोड ऑफ पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एजेंसी ऑफ बिंड, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक अब एंथर से पोलन ग्रेन को लेके जाना है, तो पोलन का ट्रांसफर वहां से थ्रू द एजेंसी ऑफ बिंड यानी बिंड की सहायता से वहां पे हो रहा है, तो उसे हम एनिमोफाइली कहते हैं। नेक्स्ट फ्लावर विच आर बिन पॉलिनेटेड, यानी कि वो फ्लावर जिनके अंदर जो है वो पॉलिनेशन जो हो रही है बिंड के द्वारा हो रही है, दैट आर कॉल्ड एनिमोफाइलस फ्लावर्स, ठीक है। एनिमोफाइलस फ्लावर्स इनको बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ठीक है। जो एनिमोफाइलस फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे।
नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफाइलस फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि जो बिंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसमें फ्लावर्स जो होते हैं उनके जो पॉलन होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है, या फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए पहली बात हमने जब सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि उन जो भी हमारे पास वो फ्लावर्स होते थे सेल्फ पॉलिनेशन करनी थी, अपने आप उसमें किसी एजेंट की जो थी वो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अपने आप वहाँ पे पॉलिनेशन हो रही थी। तो वो जो फ्लावर्स थे वो कैसे थे, कलरलेस थे, कोई नेक्टर उनके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसी तरह इनकॉस्पीशियस थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि अपने आप हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिंड के द्वारा ली जाएगी, ठीक है, कोई आएगा नहीं वहाँ पॉलिनेशन करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी समबर्ड जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफाइलस फ्लावर्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होंगे, इनकॉन्स्पिशियस होंगे, ठीक है, सॉरी इनकॉन्स्पिशियस, ऑर्डरलेस होंगे, कोई खुशबू नहीं होगी उनमें, नेक्टरलेस होंगे, ठीक है। उसमें कैलिक्स और करोला जो होते हैं या तो उसमें वो अब्सेंट होंगे या वो रिड्यूस्ड होंगे, ठीक है। एंथर जो होते हैं यूजली वर्सेटाइल होते हैं, ठीक है। और अगर वो फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फ्लावर्स जो होंगे वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे एज कंपेयर टू फीमेल फ्लावर। सो मेल फ्लावर्स आर मोर अबंडेंट देन द फीमेल फ्लावर्स। अगर वो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो स्टीमन्स जो होंगे वो न्यूमरस होंगे, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लाइट हल्के रहेंगे, वो हल्के ताकि हवा उनको उड़ा के ले जा सके, ड्राई रहेंगे, डस्टी होंगे और समटाइम्स जो विंग्ड भी होते हैं, ठीक है, सो दैट दे आर इजिली ब्लोन टू लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन्स जो है देखिए इसमें स्मॉल है, लाइट है, ड्राई है, डस्टी है, ठीक है, विंग्ड भी है, तो इनको क्या होता है कई किलोमीटर तक जो है वो उड़ान पड़ती है। तो कई जो पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं वो समवट 1300 किलोमीटर रेंज तक भी डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इन फ्लावर्स के अंदर जो ह्यूज क्वांटिटी यानी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। सिंगल फ्लावर जो है कैनिवस सैटिवा यानी भांग का, उसके अंदर जो है वो 5 लाख तक पोलन ग्रेन्स जो है एक ही समय पर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि फ्लावर्स जो होते हैं इसके बेल एक्सपोज होते हैं एयर में, ताकि जरा से भी हवा चले तो वहां पे जो एंथर से पोलन्स है वो निकल के हवा में चले जाए, ठीक है। Certain plants they are produced above the foliage before the appearance of new leaves, यानी नए पत्ते आने से पहले ही जो है वो उनके above प्रेजेंट होते हैं, तो एयर में वो आसानी से उड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो स्टिग्मा होते हैं इस तरह के जिसके अंदर जो बिंड पॉलिनेशन होती है, तो स्टिग्मा उनमें लार्ज होता है, बेल एक्सपोज होता है और हेयरी होता है, फेदरी होगा, ब्रांच होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हवा में पोलन ग्रेन आ रहे हैं वो उसको इजीली जो है वो कैच कर सके, ठीक है। इन सम प्लांट जैसे कि यूटिका है उसमें एंथर्स जो होते हैं वो एकदम से ब्रस्ट हो जाते हैं यानी फट जाते हैं, सडनली टू थ्रो द पोलन ग्रेन्स इनटू द एयर, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन्स है वो एक साथ जो है हवा के अंदर जो है वो बिखर जाते हैं, जैसे कि गन पाउडर मैकेनिज्म में हम देख सकते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल जो एनिमोफाइलस फ्लावर्स है उसमें क्या है, ग्रासीज है, शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट पाम, डेट पाम, ठीक है, कैनिवस और मेज इसके जो है वो एग्जाम्पल हैं, ओके। नेक्स्ट जो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास यानी एबायोटिक एजेंट के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसमें आती है हमारे पास हाइड्रोफाइली। हाइड्रोफाइली यानी कि वाटर के द्वारा जो है वो पॉलिनेशन उसमें हो रही है, ठीक है। और जो फ्लावर जिनके अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है उनको हाइड्रोफाइलस फ्लावर्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हाइड्रोफाइली इज द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर ट्रांसफर थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हाइड्रोफाइलस फ्लावर्स के, जो फ्लावर्स होंगे वो स्मॉल होंगे, सेम वही जो हमारे पास विंड पॉलिनेशंस में थे, स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे, इनकॉस्पिशियस, ऑर्डरलेस और वो नेक्टरलेस होंगे, ठीक है। इसमें जो कैलिक्स, कोरोला और अदर फ्लोरल स्पार होते हैं अनवेटेबल होते हैं, यानी वो पानी से गीले नहीं होते। मोस्टली जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है वो भी जनरली कैसे होते हैं हमारे पास अनवेटेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की जो स्टिग्मा होता है वो हमेशा ही लॉन्ग और स्टिकी होगा। तो देखिए हाइड्रोफाइली जो है वो
ज़्यादा कॉमन नहीं है एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर। कुछ ही एक्वाटिक प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर हाइड्रोफाइली जो है वो पाई जाती है, यानी कि जो वाटर के थ्रू उनके अंदर जो पॉलिनेशन होती है, ठीक है। जोस्टर है, जोस्टेरा है हमारे पास, वर्सिनेला है, हाइड्रीला है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो है इस तरह की जो पॉलिनेशन है वो पाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।